सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। वक्फ बिल के विरोध में भदोही जिले के कुछ मुस्लिम हिस्सों में ब्लैकआउट विरोध देखने को मिला है। बुधवार की रात भदोही जिले के कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों ने 15 मिनट के लिए अपने अपने घरों की बत्ती बंद कर दी थी। वक्फ बिल के विरोध में अनूठा विरोध देखने को मिला है। बुधवार की रात 9 बजे से 9:15 तक यह अनूठा विरोध देखने को मिला है। भदोही जिले में यह विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। न कोई नारेबाजी हुई और न कोई रैली निकाली गई। वक्फ बिल के विरोध में लोगों ने अपने अपने घरों की बत्तियों को 15 मिनट तक बंद कर ब्लैकआउट विरोध दर्ज कराया है। इस अनूठे विरोध को लेकर भदोही जनपद पुलिस सहित खुफिया विभाग भी नजर गड़ाई हुई थी। भदोही शहर समेत घुसिया, गोपीगंज, खमरिया सहित छुटपुट मुस्लिम बहुल इलाकों में इस तरह का विरोध देखा गया था। औराई के हाईवे इटवा यूनियन बैंक के सामने एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार कई फीट ऊपर उड़ गया और मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी औराई भी लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने भी मृत्यु घोषित कर दिया है। औराई के भक्तापुर निवासी 45 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार दुबे गांव में ही जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे। बुधवार को धर्मेंद्र कुमार दुबे बाइक से घर से किसी काम के लिए निकले थे, जहां इटवा के यूनियन बैंक के सामने हाईवे की रेलिंग के पास खड़े थे। तभी वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही कार यूपी 70 FC 1652 ने टक्कर मार दी, जिससे धर्मेंद्र कुमार दुबे कई फीट ऊपर उड़कर हाईवे पर गिर पड़े और मौत हो गई। जहां मृतक धर्मेंद्र कुमार दुबे के पिता सूर्य नारायण दुबे की तहरीर पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही जिले में अपना रोडवेज बस डिपो बनने का सपना साकार होता नजर आ रहा है। वाराणसी कैंट के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने बनने वाले रोडवेज डिपो के भूमि का निरीक्षण भी किया है। यह रोडवेज डिपो भदोही शहर से सटे मूसीलाटपुर में बनेगा। हल्का लेखपाल के साथ वाराणसी कैंट डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने मूसीलाटपुर के भूमि का निरीक्षण भी किया है। मूसीलाटपुर में बनने वाला रोडवेज बस डिपो भदोही बस स्टेशन से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अब भदोही जिले में अपना रोडवेज डिपो मूसीलाटपुर में बनेगा। सुरियामा कोतवाली इलाके के अर्जुनपुर गांव में एक किसान का मढ़ा अबूझाल में धू कर जलने लगा। मढ़े में सो रही किसान की पत्नी ने भागकर जान बचाई। बस्ती के लोग आग पर काबू पाते तब तक मढ़े में रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन, रजाई, तकिया, बिस्तर, चारपाई जैसे गृहस्थी के सामान जलकर खाक हो गए थे। आग लगी कि यह घटना बुधवार की शाम लगभग 4 बजे की बताई गई है। अर्जुनपुर गाँव निवासी किसान ब्रिजवासी बिंद व उनकी पत्नी रमपत्ती देवी मढ़ा बनाकर रहते थे। शाम 4 बजे ब्रिजवासी बिंद सुरियामा बाजार गए हुए थे, जबकि पत्नी रमपत्ती देवी मढ़े के अंदर मौजूद थी। अचानक मढ़े का ऊपरी हिस्सा जलने लगा। मढ़े के अंदर आग गिरते ही रमपत्ती देवी भाग खड़ी हुई। शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक लगभग 50,000 रुपए का गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। बुधवार को ज्ञानपुर के सरपतहा में एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। श्री हरिमंगल प्रसाद अस्पताल समिति की ओर से डॉक्टर अभिलाषा यादव स्मृति में यह प्रतिभा सम्मान पूर्व ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट बाल विद्या विकास यादव के कार्यालय सरपतहा में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार मौर्य रहे, जहां भदोही जिले के हाई स्कूल व इंटर के कुल 26 टॉप 10 होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार मौर्य ने होनहार छात्र छात्राओं को प्रतिभा सम्मान शील्ड देकर सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू गंगाराम यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता बाल विद्या विकास यादव ने किया था। प्रतिभा सम्मान समारोह में आए होनहार छात्र छात्राओं व अतिथियों का पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव ने स्वागत किया। इस मौके पर एडवोकेट कृष्ण अवतार राही, एडवोकेट विनोद पासी, संतोष कुमार यादव, एडवोकेट संजू कुमार यादव, मयंक यादव आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संतलाल यादव ने किया था।
भदोही शहर के इंदिरा मिल से सटे धसकरी गांव में चीलम की चिंगारी से भड़की आग से भारी नुकसान हुआ है। समय रहते ब्राह्मण बस्ती के युवाओं ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा आग रिहायशी इलाके तक पहुंच जाती। बताया जाता है कि धसकरी गांव के ब्राह्मण बस्ती के पास लगभग 1 बीघे खाली पड़े जमीन पर कई बांस की कोठी, आम, बबूल, बेल सहित जंगली जैसे छोटे बड़े सैकड़ों पेड़ मौजूद है, जहां कुछ गजेड़ियों ने बैठकर गांजा पिया और चीलम की आग उलेड़कर चलते बने। तभी चीलम की चिंगारी से घास फूस में आग लग गई। आग लगते ही ब्राह्मण बस्ती में अफरा तफरी फैल गई। बस्ती के राज मिश्रा, धीरज मिश्रा, ऋषभ मिश्रा, दीपांशु मिश्रा, आदर्श मिश्रा जैसे युवाओं ने किसी तरह पेड़ पौधे व घास फूस में लगी आग पर काबू पाया, अन्यथा आग अगर बस्ती की तरफ बढ़ती तो भारी नुकसान हो सकता था। समय रहते युवाओं ने आग पर काबू पा लिया था। प्राय के पटकौली गांव के रेलवे लाइन किनारे एक नवजात शिशु का शव पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही औराई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। फिलहाल औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बुधवार की दोपहर पटकौली गांव के रेलवे लाइन किनारे चरवाहे पशु चरा रहे थे। रेलवे किनारे घास फूस पर नजर पड़ी तो नवजात शिशु का शव पड़ा था। यह बात पूरे इलाके में तेजी के साथ फैल गई। पटकौली के ग्रामीणों ने इसकी जानकारी औराई पुलिस को दी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। माना जा रहा है कि किसी अस्पताल में प्रसूता को 7 माह में ही बच्चा पैदा हो गया था और उसकी मौत हो गई थी, जिससे रेलवे किनारे फेंक कर फरार हो गए थे। ज्ञानपुर इलाके के अछवर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नीलगाय 25 फीट गहरे कुएं में गिर गई। जहां बगीचे में खेल रहे बच्चों ने नीलगाय को कुएं में गिरते हुए देख लिया था। बच्चों ने शोर मचाकर ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया। मौके पर पहुंचे प्रमोद गौतम, अर्जुन गौतम, धीरज गौतम, पिंटू गौतम, राहुल गौतम जैसे लोगों ने इसकी जानकारी डायल 112 व फायर ब्रिगेड को दी थी। मौके पर पहुंची टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से 25 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरी नीलगाय को बाहर निकाला गया था। ग्रामीण पुलिस व फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से नीलगाय की जान बच गई। बगीचे में चरते समय नीलगाय 25 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरी थी। सुरियामा के दशवतपुर गांव में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हवन पूजन के बाद साईं बाबा, बजरंगबली, राधा कृष्ण, भगवान सिमंदर स्वामी की प्रतिमाएं स्थापित की गई। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था और बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन कर प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, जहां मंदिर से एक कलश यात्रा भी निकाली गई थी। गांव भ्रमण करते हुए कलश यात्रा पुनः मंदिर पर पहुंची थी। शाम 6 बजे तक पूजा पाठ चलता रहा, जहां आरती के बाद सैकड़ों की संख्या में मौजूद भक्तों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। शिरडी से आए आचार्य गणेश अनंतराव रत्ना पारखी की मौजूदगी में त्रिमंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है। डॉक्टर जेबी यादव ने बताया कि साईनाथ सेवा संस्थान की ओर से कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। 2 मई तक मंदिर पर कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस मौके पर संजय कुमार यादव, प्रमोद यादव, अवध नारायण यादव, शिव कुमार सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। शादी का झांसा देकर युवती के साथ गंदा काम करने वाले आरोपी को सुरियामा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 30 वर्षीय पीड़िता ने 25 वर्षीय पंकज उर्फ सचिन बारी नामक युवक पर आरोप लगाते हुए सुरियामा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि महुआपुर का रहने वाला यह युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ गंदा काम किया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। महिला अपराध पर सख्त रहने वाले एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने सुरियामा पुलिस को आरोपी युवक को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था, जहां सुरियामा थाने के उप निरीक्षक सुरेश यादव, आरक्षी दुर्गेश कुमार व राकेश कुमार ने सुरियामा रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही जिले में CISCE बोर्ड हाई स्कूल व ISC बोर्ड इंटरमीडिएट के बुधवार को आए परीक्षा परिणाम में भदोही जिले के होनहारों ने परचम फहराया तो उनके परिजन भी झूम उठे। भदोही जिले के ऐसे होनहारों को परिजन, पास पड़ोस, मोहल्ले के लोगों ने मुंह मीठा कराकर बधाई दी और स्वागत किया। गोपीगंज नगर के आयुष मिश्रा, कशिश गुप्ता, समीक्षा जायसवाल, रोज, श्रीजी उमर, स्मिता अग्रहरी, तनु मिश्रा, ईशांत सिंह, शुभम बिंद जैसे होनहारों ने परीक्षा में 100% परिणाम हासिल किया है। बेहतर परिणाम लाने वाले इन होनहारों का परिवार के लोगों ने जोरदार स्वागत किया।
ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर में मौजूद भगवान परशुराम चबूतरे पर बुधवार को अक्षय तृतीया के मौके पर भगवान परशुराम के जन्म उत्सव को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मनीष शुक्ला द्वारा मंत्रोच्चार व पूजा पाठ जैसे कार्य संपन्न कराए गए। देर तक भजन कीर्तन व सुंदर कांड का दौर भी चलता रहा। कार्यक्रम के आयोजक ब्रह्मजीत शुक्ला ने बताया कि अक्षय तृतीया के मौके पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर में मौजूद भगवान परशुराम चबूतरे पर जन्म उत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां दूर दराज से आए भक्तों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस मौके पर गिरजा शंकर तिवारी, रामेश्वर उपाध्याय, नानक जायसवाल, वीरेंद्र कुमार बागी, संगम तिवारी आदि मौजूद रहे। जिला अधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक जिला कारागार ज्ञानपुर पहुंचकर जेल में कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं को परखा है। भदोही जनपद के जिला कारागार में 392 पुरुष व 21 महिला कैदी मौजूद हैं। बुधवार को जिले के इन दोनों बड़े अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया था। सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जेल अधीक्षक से जानकारी ली। साथ ही महिला बंदियों के बच्चों के बीच बिस्किट व चॉकलेट का भी डीएमएसपी ने वितरण किया। जिला कारागार में मौजूद डिस्पेंसरी का भी डीएमएसपी ने निरीक्षण किया था। जिला कारागार में तैयार कालीनों का अवलोकन करते हुए जेल में मौजूद बंदी बुनकरों की सराहना की और डीएमएसपी ने कहा कि जिला कारागार का अपना मार्का व लोगो इन कालीनों पर लगाया जाए। साथ ही डीएमएसपी ने कैदियों के पेयजल व जेल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था को परखते हुए और बेहतर बनाए जाने का निर्देश दिया है। भदोही शहर के नेशनल इंटर कॉलेज में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गोष्ठी व परिचर्चा के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से भारत सबसे अमीर देश होगा। कार्यक्रम में मौजूद भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, युवा मोर्चा के भदोही जिला अध्यक्ष कपिल मिश्रा, मीडिया प्रभारी गोवर्धन राय, रवि सोनकर जैसे तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। साथ ही राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में रैली भी निकाली गई थी। मुख्य अतिथि का लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। डीग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा इनारगांव के सस्ते गल्ले कोटे की दुकान को लेकर खुली बैठक कराए जाने की मांग तेज हो गई है। बुधवार को इनारगांव से डीएम कार्यालय पहुंचे गुलाब सिंह, राहुल सिंह, चंद्रेश सिंह, दिनेश सिंह, सतीश सिंह, चंद्र कुमार यादव, अमित सिंह आदि ने पत्र सौंपते हुए कहा कि ग्राम सभा इनारगांव में मौजूद कोटे के दुकानदार की मौत हो गई है, जो दूसरे ग्राम सभा के रहने वाले थे, लेकिन अब उनके वारसियान फर्जी तरीके से दुकान लेने के फिराक में हैं। पत्र सौंपते हुए इनारगांव ग्राम सभा के रहने वाले लोगों ने कहा कि खुली बैठक कराकर इसी ग्राम सभा के रहने वालों को ही कोटे की दुकान का आवंटन किया जाए। जिले की बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर डीएम का चाबुक चलने लगा है। नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिले के सभी डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से लगाई जाए। बगैर अनुमति कोई भी स्वास्थ्य कर्मी मुख्यालय न छोड़े। साथ ही डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी के दौरान अपने ड्रेस में तैनात रहें और नेम प्लेट जरूर लगाएं। किसी भी सरकारी अस्पताल पर कोई भी डॉक्टर बाहर से दवा लिखते पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मरीजों को बैठने के लिए भी अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था की जाए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। आदेश की अवहेलना करने वाले डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भदोही जिले के विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से असनाव बाजार के खेमहीपुर गौतम बस्ती में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खेमहीपुर के गौतम बस्ती में बांस बल्ली के सहारे विद्युत तार दौड़ाया गया है। बांस बल्ली के सहारे दौड़ाए गए विद्युत तार का आलम यह है कि जर्जर होकर तार पूरी तरह नीचे आ गया है। इस रास्ते से अगर किसान फसल का बोझ लेकर आते जाते हैं तो टच करता है।
जमीन से मात्र 6 फीट यह तार ऊपर है। बस्ती के बबलू, नंदलाल, राहुल, विष्णु ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही से कभी भी खेमहीपुर के गौतम बस्ती में बड़ा हादसा हो सकता है। हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। बस्ती के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जर्जर विद्युत तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। विद्युत कनेक्शन देने के लिए दिव्यांग पति पत्नी को औराई का विद्युत विभाग चक्कर लगवा रहा है। बुधवार को घोसियां नगर पंचायत की रहने वाली जरीना ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गुहार लगाई है कि उसके पति आंख से दिव्यांग हैं। विद्युत कनेक्शन के लिए औराई पावर हाउस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जेई विद्युत कनेक्शन देने में आनाकानी कर रहे हैं। जरीना ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भदोही जिले के भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथित तौर पर अपमान करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय ज्ञानपुर के जोरई में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दीपक मिश्रा ने अखिलेश यादव के उस चित्र पर आपत्ति जताई है जिसमें आधा चित्र बाबा साहब और आधा चित्र अखिलेश यादव का दिख रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव अपने को बाबा साहब के बराबर मान रहे हैं। कहा कि पूरी दुनिया में बाबा साहब की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। हाथों में तरह तरह के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर भदोही में भारतीय जनता पार्टी ने भड़कते हुए कहा कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहा जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बुधवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए व्यापार मंडल के लोगों ने पहलगाम हमले की निंदा की है। कहा कि अगर सरकार सिंधु जल समझौता रद्द करना व भारत देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत देश छोड़ने का निर्देश देता है और इस मामले में कोई भी कठोर कदम उठाता है तो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल सरकार के साथ खड़ा है। कहा कि इस घटना में शामिल आतंकियों को ऐसा दंड मिले कि एक नजीर बन जाए ताकि कोई भारत माँ की धरती पर दोबारा आग उठाने की जरूरत न कर सके। पत्र सौंपने वालों में राधेश्याम, कमलेश जायसवाल, आनंद गुप्ता शामिल रहे। सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना चैनल व अखबार है। खबरों के माध्यम से आप भी अपनी आवाज को शासन सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं तो किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, पायल टाकीज, मोहल्ला बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।